नेशनल एयरपोर्ट का जिक्र किया था। चलिए, मैं नागपुर की बात कर रहा हूँ जो कि पृथ्वीराज चौहान जी ने उद्घाटन किया था। हाँ, अब सोचिए उसके बाद कितनी सरकारें बदल गई। नीरज जी, ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं। हाँ, वही सारे बहुत सारे। मैं 15 सालों में 2500 करोड़ उसमें जा चुका है। और अभी नवंबर के पहले महीने में नितिन गडकरी से जब उसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता ये कभी पूरा हो पाएगा। और इसी तरीके से आसाम के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, जिसमें 693 करोड़ रुपए निर्मित किए गए, और बड़े बड़े अखबारों में छापा, बड़े अखबारों ने, कि इसमें लगभग 20 लाख युवाओं को गारंटी, रोजगार गारंटी दी जा रही है। क्या मिल गए? मतलब आसाम में 20 लाख और जेवर में 5 लाख। गुजरात में 3000 करोड़ की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई। बहुत अच्छी बात, देश का सम्मान हुआ। पीयूष गोयल जी ने कहा इसके इकोसिस्टम के थ्रू अगले 3 सालों में 15 अरब डॉलर का कारोबार बन सकता है। कितने अरब का पता नहीं, लेकिन 15 खरब आरबीआई से निकल गए जी। मैं इस बात पे बोला हूं कि जो विकास की गारंटी है, ये विकास की गारंटी जो है, जैसे टेक्सटाइल में 6000 करोड़ रुपए मोदी जी ने डाल दिया और कहा कि इससे जो है हम 6 लाख रोजगार निकालेंगे प्रतिवर्ष, 1 करोड़ रोजगार निकालेंगे। तो अभी कुछ ही दिनों में जो टेक्सटाइल मिनिस्टर है, मैं नाम नहीं जान रहा हूँ, राज्य मंत्री विक्रम सरदोज समथिंग, उन्होंने कहा नहीं, किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट जो होता है वो रोजगार की गारंटी नहीं होता है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जानते हैं सर, ये चुनाव का वर्मा जी 2 मिनट हो गए आपके, है हमको ये मजबूरी है उनकी। 2 मिनट हो गए। हाँ, लेकिन जवाब बड़े बड़े ढिंडोरे ना पेले जिसको हम लोगों को समझ में ना आया कि क्या हो रहा है। ऐसी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगा दी, विकास आ गया, दुनिया आ गया। अरे एक हमको आप काम बताइए जो योगी जी ने 2017 में जिसमें शपथ ली और उसका वहां उन्होंने उसका उद्घाटन किया और आज उसका शिलान्यास रखा। सर 2 मिनट हो गए वर्मा जी आपके, भाई 2 मिनट ज्यादा नहीं, आज इसमें समय कम है। गुरुप्रकाश जी जवाब दीजिए। मिलके बता दे एक प्रोजेक्ट। हाँ, अच्छा, तो आप मान के बैठे ये 2, ठीक है। अभी 2 मिनट पहले गुरुप्रकाश जी, उसके बाद फिर उनके सहयोगी त्यागी जी 2 मिनट। 2 बोलिए गुरुप्रकाश जी, पहले बोलिए। वर्मा जी और समाजवादी पार्टी की गाड़ी सैफई और मैनपुरी से आगे बढ़ करके जेवर तक पहुंची, हम इसके लिए बहुत आभारी हैं। वही पहले तो सब कुछ सैफई और मैनपुरी में होता था, अब आप जेवर तक पहुंचे हैं, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। अब आइए, आपने लैंड एक्विजिशन की बात की, अब जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब मैं बीच में, फिर अब आशुतोष जी, मैं सम्मान करता हूं आपका, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। अब समाजवादी पार्टी की गुंडाई अगर यहाँ परिचय देना तो आप कर लीजिए फिर वो। नहीं, तो आप बीच में बोल रहे हैं ना, ये संस्कार है क्या समाजवादी पार्टी के? गुंडई तो आप लोहिया जी को देख लीजिएगा एक बार, लोहिया के नाम पे वोट लेते हैं और लोहिया के संस्कारों का पालन नहीं करते हैं आप। गुंडई नहीं, यही तो आपका डिस्परेशन है। जरा सुनिए ध्यानपूर्वक। केस लेके बैठे मुख्यमंत्री, अब देख ही रही है ना, आप बीच में बोल रहे हैं, आप बोलिए बीच में, बोलते रहिए भैया। लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है, यही तो आपका डिफेंस था। उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है, लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है। शांत रहिए अब आप। निर्लज पार्टी है आपकी, निर्लज पार्टी है आपकी, निर्लजता का परिचय देते रहिए अब आप। ये देखिए, अगर आपको ये 1-on-1 करवाना नीरज जी, तो मैं नहीं आऊंगा। अपनी बारी में भाई आप निर्लजता। आशुतोष वर्मा जी अपनी बारी में आप निर्लजता का परिचय दे रहे हैं, तो बीच में क्यों बोल रहे हैं? गुरुप्रकाश जी अपनी कंप्लीट करिए। आप आ जाइए, आप जाइए, पोटी निकालिए ना लखनऊ में, और आगे ये निर्लजता का परिचय दे रहे हैं आप। भाई दोनों लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी बारी, भाई आप लोग आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हैं? सर अभी तो बहुत लंबा चुनाव चलना है। गुरुप्रकाश जी अपना कंप्लीट करिए। आशुतोष जी आप सुनिए ना उनको, आपने बोला वो चुप रहे। नीरज जी नहीं, नीरज जी देखिए, नहीं आपस वाली बात नहीं होती है, वो बीच में बोले थे इसलिए मुझे बोलने को। नहीं ठीक है, अब वो शांत है। अब आप कंप्लीट करिए। लेकिन उनको हाँ नहीं, उनका स्वभाव और संस्कार ऐसा है, इसलिए मतलब गलती उनकी नहीं है। देखिए, जहां तक लैंड एक्विजिशन की बात है, लैंड एक्विजिशन के मामले ये स्पष्ट किया गया है और उन्होंने गांव का भी नाम लिया है, और गांव की आधार में बताना चाहता हूं कि रोही गांव में 2368 लोगों को कॉम्पेंसेशन दिया जा चुका है। दयानतपुर की बात की, 2600 लोगों को कॉम्पेंसेशन दिया जा चुका है। किशोरपुर में 936 लोगों को कॉम्पेंसेशन दिया जा चुका है। रनहेरा गांव में 613 लोगों को दिया जा चुका है। पारोही में 573 लोगों को दिया जा चुका है। हम ये बताना चाहते हैं कि देश में जुडिशियल प्रोसेस है, इस देश में न्यायिक व्यवस्था है। आज कोई भी विरोध हमने देखा क्या? जब शिलान्यास हो रहा था तो एक भी विरोध नहीं हुआ, एक भी विरोध का झंडा किसी ने नहीं उठाया। और जहां तक अगर किसी के मन में ऐसी कोई शंका है, समाजवादियों के मन में कोई शंका है, तो आइए, इतने सारे हाईकोर्ट हैं, जाइए वहां पे अपना हलफनामा दायर करिए ना। यहां बयानबाजी कर रहे हैं, इसलिए इससे बड़ी दुर्भाग्य, इससे बड़ा कोई दुर्दशा नहीं हो सकता। और अच्छी बात है आपने नौकरी की बात की, नौकरी की बात आप करते हैं, आपके समय में बता देना चाहिए, और ये सरकारी आंकड़े हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। 2012 से 17 के बीच में आपने 2 लाख नौकरियां दी थी, पिछले 4 वर्षों में 4 लाख सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। आपने हमारे संकल्प पत्र की बात की थी, बहुत अच्छा किया, संकल्प पत्र पढ़ा आपने, और आपने कहा कि भाई 25 लाख की बात की थी। अब लीजिए, अब फिर
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से 25 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिल चुका है। स्टार्टअप 5 लाख युवाओं को रोजगार दे चुका है। बैंक सखी के माध्यम से 58,768 महिलाओं का प्रशिक्षण अंतिम चरण में है। 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप से 1 करोड़ महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो पलायन, जो गुरुप्रकाश जी, अब आप भी रुकिए सर, की राजनीति चलती थी, आपका भी समय समाप्त हो गया सर, आपका आप भी रुकिए, आपने काफी पॉइंट्स गिना दिए। त्यागी जी, संक्षेप में आप भी रखिएगा, और प्लीज कोई बोलेगा नहीं, अभी बात चौधरी जी के पास भी जाना जी। हाँ नीरज जी, मैं बिल्कुल हतप्रभ नहीं हूं और मैं बिल्कुल भी अचंभित नहीं हूं समाजवादी के इस प्रवक्ता के इस बयान से कि सड़कों से विकास आता नहीं, एयरपोर्ट से विकास आता नहीं, डिफेंस कॉरिडोर से विकास आता नहीं, लेकिन सैफई में जो वो नाच गाना होता था उससे इतना रोजगार पैदा हुआ इस प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से ज्यादा रोजगार कहीं है ही नहीं। 2012 से 17 के बीच में जो इन्होंने, जो वहां पर जिस तरह से हर सालाना एक रंगारंग कार्यक्रम होता था, कितना रोजगार आया। और वो 50-50 हजार रुपए जो बॉलीवुड वालों को पेंशन देते थे, उससे तो मेरे उत्तर प्रदेश के युवाओं को सबको एक्टर बनने का मौका मिला। और वो जो बग्गी आती थी कई करोड़ रुपए में, कितना रोजगार मिला। वो जो 70 फीट का केक काटा जाता था माननीय नेताजी का, उससे कितना रोजगार मिला। मतलब आप पढ़े लिखे हैं आशुतोष जी और बहुत तर्कपूर्ण हैं। सड़कों से विकास नहीं है, सड़कों से नौकरियां नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर से नौकरियां नहीं है, लेकिन आपकी इन तमाम चीजों से है। मुझे लगता है प्रदेश को इससे आगे निकलने की आवश्यकता है। जनता इस बात को जान रही है, समझ रही है। और सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि हाँ, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आज प्रदेश जब इस आयाम पर खड़ा है, इस स्थिति में खड़ा है, तो आपके पास क्रिटिसाइज करने के लिए कुछ भी नहीं है। आप कह रहे हैं कि एयरपोर्ट से, सड़कों से कोई गारंटी नहीं है। टाइम अप सर, टाइम अप। चौधरी जी आपका समय है, चौधरी जी आपका समय है। अब चौधरी जी तो बोलने भी नहीं देंगे किसी को। चौधरी जी बताइए। नीरज जी, ये कितने खोखले हैं। ये 9 लाख दिए जलाने की बात करेंगे, और हमने क्या किया? हमने 2 कमरे के मकान फ्री में दिए और लोगों ने अपने घर में दिए जलाए, और ये घाटों पे दिए जला रहे हैं। जिन घाटों पर दिए जला रहे हैं, शिवम त्यागी 300 करोड़ रुपए रिलीज किए अयोध्या के लिए, और जिस पेड़ी पर ये दिए जला रहे थे वो भी बहन जी के समय में लगे हुए पत्थर थे। इनका विकास खोखला है। और आज जेवर एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। ये जेवर एयरपोर्ट इन्होंने 3 साल पहले बना के क्यों नहीं तैयार कर दिया? ये 3 साल से क्या कान में तेल डाल के योगी जी सो रहे थे? ये फिल्म सिटी बनाएंगे, जेवर एयरपोर्ट बनाएंगे। नीरज जी, आपने कहा सर, आज योगी जी ने गन्ना मिठास की। चौधरी जी आपका भी टाइम अप हो गया। टाइम आपका भी अप हो गया। टाइम आपका भी हो गया। चौधरी जी रुक जाइए। अब मैं दुबे जी के पास जा रहा हूँ। लास्ट मिनट उन्हीं का है, मैं ऑडियो ऑन करूंगा। लास्ट मिनट चौधरी जी रुक जाइए। अभय दुबे जी, अब देखिए, व्यवस्था का प्रश्न है यहाँ पे। नहीं सर, आपने पॉइंट रख दिया ना, समय नहीं है सर, असीमित समय नहीं है। ऑडियो सबको डाउन करिए, केवल दुबे साहब का रखिए, ओनली दुबे जी, सबका ऑडियो डाउन। समय नहीं है सर, समय की मर्यादा समझिए। अनलिमिटेड थोड़ी रैली थोड़ी चल रही कि 6 घंटों तक चलती रहेगी, तय समय है। अरे कहाँ 3-4 दुबे जी, आप ये बताइए मुझे कि विकास के काम किसी भी सरकार में हो, उसको लेने के बजाय, देखिए मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इस डिबेट को ले जाना चाह रहा था, लेकिन उसकी कमियां गिनाई जा रही। अब मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। मायावती जी की जब सरकार थी, अंतिम समय चल रहा, तो उन्होंने 72,000 प्राइमरी स्कूल टीचरों की नौकरी निकाली। अखिलेश जी ने आते ही उस पर रोक लगा दी। 4 साल मुकदमा चला, सुप्रीम कोर्ट तक गया, आपको पता ही होगा, यूपी का बड़ा फेमस केस था वो। तो हर सरकारों में ये होता है, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट हैं वो ओवरलैप होते हैं, एक दूसरे की सरकारों के बीच में जाते हैं। एक सड़क बनाई दोनों लोगों ने, सपा और बसपा ने, एक इन्होंने एक उन्होंने, उसी सड़क का बार बार जिक्र होता है। ये क्या है, मतलब किस तरीके की राजनीति चलती रहती है? देखिए, मैं तो मानता हूं कि आप अलग से, मेरा अनुरोध आपसे ये है कि अलग से कार्यक्रम कराइए जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, संरचनात्मक विकास और जो आर्थिक बहबूदी है, आर्थिक प्रगति है, उसके बीच के संबंध के ऊपर चर्चा की जाए। क्या चमकदार किस्म के, बढ़िया लगने वाले और संभावनापूर्ण जो अधिसंरचनात्मक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हैं, क्या वो विकास की गारंटी हैं? क्या उत्तर प्रदेश जो विकास के मामले में पिछले 30-40 साल से लगातार पिछड़ा हुआ है, पहले से पिछड़ा हुआ है, क्या ये एयरपोर्ट, मान लो एक और बहुत भव्य एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बना दिया जाए कोई, उससे क्या होगा?
मैं इस एयरपोर्ट के महत्व से इनकार नहीं कर रहा हूं, मुझे तो व्यक्तिगत रूप से उससे फायदा है, मैं तो बहुत दिनों से चाहता था कि ये बने जी। लेकिन उत्तर प्रदेश का क्या होगा, ये एक सवालिया निशान है। जो इस जेवर एयरपोर्ट पे आधारशिला रखी गई है, उससे ये सवालिया निशान और भी बड़ा हो गया है। ये किसी एक मुख्यमंत्री और एक सरकार पे लगाया जाने वाला आक्षेप नहीं है, क्योंकि भाजपा की सरकार इस वक्त है, इसलिए वो अपने आप को कटघरे पे खड़ा हुआ महसूस करती है, तो वो बचाव में लोग उतर आते हैं उसके। मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा मकसद ही, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ नीरज जी, उत्तर प्रदेश में ही मेरा सब बचपन और युवावस्था गुजरी है। मैं उत्तर प्रदेश का विकास चाहता हूं और ये एयरपोर्ट उसके विकास की गारंटी नहीं कर सकता। जी ठीक है, समय समाप्त हो रहा है, मैं समाप्त कर दूं इसको। सर मैं ये मानता हूं, क्योंकि मैं आर्थिक चैनल में काम करता हूं, बीएसपी विकास की गारंटी है। बीएसपी का मतलब है बिजली, सड़क और पानी। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपने क्रिएट कर दिया तो गारंटी 100% होगी। आप गुड़गांव के विकास में अगर एयरपोर्ट का योगदान नहीं मानते तो अलग बात है। लंदन में 4 एयरपोर्ट हैं, अगर वो विकास की गारंटी नहीं तो अलग बात है। हर जगह पे जहां पे कम्युनिकेशन के अच्छे साधन आप अवेलेबल कराएंगे, कोई भी सरकार कराए, सड़क बढ़िया बनाइए, आप एयरपोर्ट्स बनते हैं, ब्रॉडबैंड दीजिए, अपने आप इंडस्ट्री वहां जाती है। तो अगर ये काम हो रहा है यूपी में, तो ये इसकी सराहना की जानी चाहिए। कोई भी सरकार करे, कोई क्रेडिट ले ले, मुझे सिर्फ कोई फर्क नहीं पड़ता क्रेडिट कौन ले रहा है। आपका ये सुझाव से मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इस पर एक शो करूंगा कि इस तरीके के बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट से क्या वाकई में फ़ायदा होता है। अगर ये फ़ायदा नहीं होता तो चौधरी जी की पार्टी क्यों लंदन और पेरिस बनाने का सपना देखती नोएडा को, इसलिए तो देख रही थी कि वहाँ पे विकास तगड़ा होगा। चलिए शो यहीं पे समाप्त करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। देखते रहिए सिंह देसी आवाज़।